ट्रूडो है, उनके पीछे फादर भी ऐसे ही काम करते रहे हैं, वो उनको ये लगता है कि हम इससे शायद हम सरकार बना पाएंगे, वो इसीलिए को बढ़ावा दे रहे हैं खालिस्तान को, और जो बैड एलिमेंट्स हैं उनके पीछे खड़े होते हैं। अब मैं तो बता रहा हूँ कि हमारे 100 से ज्यादा सिटीजन हमारे देश के मारे गए हैं, और वो लोग वहां बैठे हुए हैं कनाडा में, उनके ऊपर कोई बात नहीं ट्रूडो करता। तो कनाडा में हिंदू टेम्पल के ऊपर हमला हुआ, मैं उसकी बहुत निंदा करता हूँ, और ये नहीं होना चाहिए। देश की एक संस्कृति है हमारे हिंदुस्तान की, हम लोग एक गुलदस्ता है और हम लोग बाहर रोटी रोजी करने के लिए गए हैं, लेकिन वहाँ जो कुछ एंटी जो एलिमेंट, गलत एलिमेंट है, उन्होंने ये काम किया है, और ये मैं समझता हूँ कि ट्रूडो का शरारत है और कनाडा गवर्नमेंट की शरारत है। उन्होंने ये काम इलेक्शन जीतने के लिए कराया, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कभी गलत काम के साथ आप इलेक्शन नहीं जीत सकते, ये लोकतंत्र है। लेकिन ये कनाडा मतलब हर बार ऐसे काम करने को जा रहा है जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी उनके लिए ये जगह नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान ने हमेशा सबको साथ लेकर और शांति के पथ पे चलने की बात की है। लेकिन इंडिया में कितनी डिस्टर्बेंस वो लोग करते हैं, लेकिन ये कनाडा महसूस नहीं करता। अभी एक उनके सिटीजन की हत्या हुई है, हरदीप निज्जर की, और उसके लिए आप वो इंडिया को ब्लेम करते हैं, इंडिया के एचएम को ब्लेम करते हैं, इंडिया के कंसल्टेंट को, जो एम्बेसी में लगे हुए लोग हैं उनको ब्लेम करते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ पंजाब के, मानो इंडिया के 100 से ज्यादा सिटीजन की हत्या कर दी है वहां बैठे लोगों ने, जो मैं मानता हूं कि कनाडा ने करवाई है। उनका कौन जिम्मेदार है जी? जो हमारे सिटीजन है, 100 से ज्यादा सिटीजन, जो हमारा यहाँ एक्सटॉर्शन के नाम पर नहीं दिया, उसको गोली मार दी, खत्म कर दिया। बड़े बड़े नामवर मतलब कलाकार, सिद्धू मूसेवाला, उसकी डेथ हुई है, उसके भी वहां बैठे हुए हैं, लेकिन उनको प्रोटेक्ट कर रहा है कनाडा। सो इसके ऊपर कनाडा का जो दोहरा मापदंड है, ये उसके लिए ही दिक्कत पेश करेगा। इंडिया को कोई दिक्कत नहीं है, इंडिया ग्रोइंग कंट्री है, इंडिया मजबूत कंट्री है। लेकिन जो हमें चिंता सिर्फ यही रहती है कि जो हमारे देश के वासी, खासकर जो पंजाबी भाई बहन वहां के हैं, उनको कैसे, उनकी जड़ें जो है वो पंजाब है, उनका दिल पंजाब है, उनका दिल हिंदुस्तान है। लेकिन ये जो अब सेंट्रल गवर्नमेंट है, इनको कोई रास्ता निकालना चाहिए, कोई इंटरनेशनल लेवल पे ये बात करनी चाहिए कि जो हमारे जो भाई बहन है वहां, वो उनको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हमारा जो रिश्ता है उनके साथ है, और इसके भी संबंध सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। और ये कनाडा को समझना चाहिए कि वो अभी वो जो बात चाहता है कि वो दादागिरी करेगा, वो दादागिरी नहीं होगी। पॉलिटिशियन को लेकर खालिस्तानी को बढ़ावा देना, खालिस्तानी ये काम कर रहे हैं, हिंदू टेम्पल पे कर रहे हैं। जैसे वो पंजाब में आए थे तब कांग्रेस सरकार ने अच्छा वेलकम किया था, फिर भी ऐसा काम करना। देखो जो ट्रूडो है, उनके पीछे फादर भी ऐसे ही काम करते रहे हैं, वो उनको ये लगता है कि हम इससे शायद हम सरकार बना पाएंगे, वो इसीलिए को बढ़ावा दे रहे हैं खालिस्तान को, और जो बैड एलिमेंट्स हैं उनके पीछे खड़े होते हैं। अब मैं तो बता रहा हूँ कि हमारे 100 से ज्यादा सिटीजन हमारे देश के मारे गए हैं, और वो लोग वहां बैठे हुए हैं कनाडा में, उनके ऊपर कोई बात नहीं ट्रूडो करता। आप पूछा है कि इतना पुराना रिश्ता है कनाडा और इंडिया का, उसको मिनी पंजाब भी कहा जाता है, इसको सॉल्व करना चाहिए, और ऐसा हालात में 100% सॉल्व करना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ कि ये कनाडा को अच्छे तरीके से सॉल्व करना चाहिए। उसने शुरू कहां से की? उसके एक सिटीजन की हत्या से। तो हमारे 100 से ज्यादा सिटीजन की हत्या हुई है, उसके बारे में कनाडा क्या बोलेगा? वहां लोग वहीं बैठे हुए हैं जिन्होंने हत्या करवाई। तो ये बातें कनाडा को समझ में होनी चाहिए कि जो अपने कूटनीतिक रिश्ते हैं उनमें कोई खटास नहीं आनी चाहिए। हम तभी तरक्की कर पाएंगे जब हम इकट्ठे होकर सुहृदता के साथ एक दूसरे के साथ चलेंगे। डिप्लोमेट के ऊपर इल्जाम लगाना, किसी कंट्री के ऊपर इल्जाम लगा देना, ये बेहूदी बात है। और हमारी कंट्री ने तो बोल रखा है कि आपको कोई सबूत है तो आप दीजिए, ब्लेम तो किसी के ऊपर आप लगा दीजिए। हमारे कंट्री ने सबूत दे रखे हैं कि हमारे जो यहाँ के लोग मारे गए हैं, उनके लोग वहां बैठे हुए जिन्होंने मरवाया है, उसके ऊपर कनाडा की कोई कार्रवाई नहीं है।